नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उश्री आपके साथ। औरंगजेब विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह की प्रशंसा की है। उन्होंने औरंगजेब को अच्छा राजा करार दिया था। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर छत्रपति संभाजी महाराज में लड़ाई धर्म को लेकर नहीं बल्कि सत्ता और जमीन को लेकर थी। विवाद बढ़ा तो अबू को अपना बयान वापस लेना पड़ा। कुछ समय पहले ही एआईएमआईएम नेता असरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर फूल चढ़ाए थे, जिसे लेकर विवाद हुआ था। तो वहीं पर हिंदू संगठन इसे हटाने की मांग कर रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को यातना देकर मारा था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबा में मुगल बादशाह और औरंगजेब के मकबरे पर पुलिस ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों ने पुणे, कोल्हापुर और अहिल्यानगर में विरोध प्रदर्शन किया है और ढांचे को हटाने की मांग करी है। आइए जानते हैं औरंगजेब की कब्र की पूरी कहानी। दिल्ली से इतनी दूर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जानते हैं औरंगजेब की कब्र की पूरी कहानी। दिल्ली से इतनी दूर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र क्यों बनवाई गई थी? औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए इतने साल बाद क्यों विवाद हो रहा है? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, और इसी औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। उसने अपने 87 साल की जिंदगी के करीब 37 साल औरंगाबाद में बिताए और यहीं उसे दफनाया भी गया। यही वजह थी कि उसे औरंगाबाद से बेहद लगाव था, और इसी के अलावा यहीं पर उसके पीर की कब्र भी थी, जिसे वह बहुत मानता था। औरंगजेब ने यह भी कहा था कि मेरी मौत भारत में कहीं भी हो, लेकिन मुझे दफन यही सूफी संत जैनुद्दीन शिराजी के पास होना चाहिए। बादशाह औरंगजेब जीवन भर दक्कन में जूझता रहा और इसी संघर्ष की वजह से उसकी मौत 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। उसकी मौत के बाद उसके शव को खुलदाबाद लाया गया था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उसे उसके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। औरंगजेब ने वसीयत में साफ लिखा था कि वो ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन को अपना पीर मानता है। जैनुद्दीन औरंगजेब से बहुत पहले ही दुनिया को विदा कर चुके थे। औरंगजेब की मौत के बाद उसके बेटे आजम शाह ने खुलदाबाद में उसके मकबरे का निर्माण कराया था। औरंगजेब की इच्छानुसार उसे एक बेहद सादे मकबरे में सैयद जैनुद्दीन सिराज के पास दफन किया गया। मुगल बादशाहों के मकबरों में भव्यता का पूरा ध्यान रखा जाता था और सुरक्षा के इंतजाम भी होते थे। हालांकि औरंगजेब का मकबरा लकड़ी से बना था। 1904 से 1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने औरंगजेब की कब्र के चारों तरफ संगमरमर की ग्रिल बनवाई और इसकी साज सज्जा करवाई। इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार ने अपनी किताब अ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में कहा है कि औरंगजेब भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज उसके मंसूबे के आड़े आ जाए। विजयादशमी यानी कि दशहरे के शुभ अवसर पर माना जाता है कि भगवान राम के समय से ये दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक रहा था। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध के लिए इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म की रक्षा करने और हिंदवी स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया था। अब उसी औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है।